चुनाव को लेकर बहुत सारे तमाशे होते हैं। कहा जाता है चुनाव आयोग सरकार के पक्ष में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो आप फैसला कीजिए। आप जमीन पर हैं, मुझसे ज्यादा जानते हैं। मेरा सवाल या हम लोगों का सवाल एक बहुत सिंपल सा होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है उसको कहा जाता है वो सरकारी संस्था नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, स्वायत्त बॉडी होती है। और इसीलिए चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं, इससे तय होता है कि चुनाव निष्पक्ष होगा कि नहीं। बहुत गौर से सुनिएगा, बेहद जरूरी बात है। चुनाव आयुक्त जो चुने जाते हैं, जो वरिष्ठ चुनाव आयुक्त चुने जाते हैं, उनके चुनाव के लिए एक प्रोसेस थी। और प्रोसेस ये थी कि उसमें प्राइम मिनिस्टर बैठते थे, विपक्ष के नेता बैठते थे और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठते थे। सरकार ने इस प्रोसेस को बदला और सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस के जगह सरकार का ही एक मंत्री बैठने लगा। इसी की सुनवाई चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स की जो नियुक्ति होती है उसके प्रोसेस को लेकर सुनवाई चल रही थी। और उसमें कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार को ही फैसला लेना है तो सिलेक्शन कमेटी में नेता विपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन को रखकर आजादी का या फिर डेमोक्रेसी का दिखावा करने की क्या जरूरत है। कोर्ट में जो अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी पेश हुए हैं सरकार की तरफ से, उनसे पूछा गया कि अगर प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं और विपक्ष का नेता दूसरा नाम चुनता है और दोनों में मतभेद होता है, तो क्या तीसरा नेता जो सरकार का मंत्री है वो विपक्ष के नेता के पक्ष में जाएगा? अटॉर्नी जनरल ने माना कि शायद ऐसा नहीं होगा, शायद नहीं, पक्का ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट ने कहा कि सब कुछ कार्यपालिका ही कंट्रोल कर रही है, एग्जीक्यूटिव ही कंट्रोल कर रही है, यानी सरकार कंट्रोल कर रही है। ऐसे में विपक्ष के नेता को वहां बिठाते ही क्यों है? मामला सारा का सारा दिखावटी हो जाता है। ये जो याचिका है इसमें सवाल पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों वाली बेंच ने, कोई सिंगल जज का फैसला नहीं था, 5 जजों वाली बेंच ने यह कहा था कि सीईसी और ईसी की नियुक्ति तय करने वाली 3 लोगों की कमेटी में प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर, विपक्ष के नेता यानी लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। इस बात को मानने की जगह सरकार ने एक कानून बनाया और कमेटी में चीफ जस्टिस की जगह प्रधानमंत्री जिसको नॉमिनेट करेंगे ऐसे एक कैबिनेट मिनिस्टर को शामिल कर दिया। अब इसी कानून को कांग्रेस की नेता जया ठाकुर और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर सहित कई याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी है और उनका कहना है कि चयन समिति से ये जो चुनने के लिए, सीजेआई को चुनने के लिए जो कमेटी बनती है उसमें से सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाना जो है वो पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता को प्रभावित करता है।